वाचमिमां सुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधामना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं देवदनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व किन्नर रजनिचर कृपा करो अवसर महावीर शरीर में तेज भरो मन संयम बुद्धि निकाम यथा निर्भय पिचिरू भूमंडल में सब ही मिल कीजियो ऐसी कृपा भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बबूली इनके पद वंदन किए नासत विघ्न कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। आइए हनुमंत जी विराजिए कथा कहूँ मते अनुसार कृष्ण कथा का प्रेम से सदा करो गुणगान। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोली बाल गोपाल भगवान की, बोली संतवाला कामेश्वर जी महाराज की, बोलिए देव बाड़ूवाड़ा जी महाराज की, बोलिए रछेरा जी महाराज की, बोलिए पंच भैया बताल की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय भगवत स्वरूप अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीताम्बरधारी बाल कृष्ण लाल की पांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। गणेश जी के चरणों में मेरा वंदन। वे यहाँ आए और अपना स्थान जो है ग्रहण करें।
श्री देव पाडुवाला जी के चरणों में मेरा वंदन। वो भी यहाँ आए और अपना स्थान जो है ग्रहण करें। श्री देव बुड्ढा पिंगल जी के चरणों में मेरा वंदन। वो भी यहाँ आए और अपना स्थान जो है ग्रहण करें। देव सतवाला कामेश्वर जी के चरणों में मेरा वंदन। वे भी यहाँ आए और अपना स्थान जो है ग्रहण करें। यहाँ के जितने भी स्थानीय देवी देवता हैं सबके चरणों में मेरा वंदन। वे सभी देवता भी यहाँ आए हैं और अपना स्थान जो है ग्रहण करें। ब्रज मंडल के जितने भी देवी देवता हैं सबके चरणों में मेरा वंदन। वे सभी ब्रज के देवता भी यहाँ आए हैं और अपना स्थान जो है ग्रहण करें। आइए सबसे पहले मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान राम का सहारा, उसके बाद जो है फिर द्वितीय दिवस की जो कथा है उस कथा में हम और आप सभी प्रवेश करेंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा। तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा। तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा। ओ यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। दोनों हाथ ऊपर उठा करके खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं। नैनों की खिड़की से तुमको मैं निहारूं। दिल में बसा लूं तेरी आरती उतारूं। दिल में बसा लूं तेरी आरती उतारूं। डाले रहूं तेरे चरणों में तेरा। डाले रहूं तेरे चरणों में तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास
सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, सुख भी हो सारे और याद हो ये सारा, सुख भी हो सारे और याद हो ये सारा, हो आत्मा पर तेरा ही पहरा, हो आत्मा पर तेरा ही पहरा, हो यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हो यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हरि बोल। दोनों हाथ ऊपर उठाकर जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, मेरी सर का ताज मेरी आंखों का तारा हो, मेरी सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, सब में निहारो रूप सुनेरा, सब में निहारो रूप सुनेरा, ओ यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, ओ यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए अब द्वितीय दिवस की जो कथा है उस कथा में हम और आप सभी प्रवेश करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी चर्चा पिछले कल के बारे में कि पिछले कल हम आप सभी ने जो है क्या श्रवण किया। जिस भागवत पुराण को हम श्रवण कर रहे हैं ये भागवत जी क्या है, और यदि हम भागवत जी को सुनते हैं या अपने घर में कहीं करवाते हैं तो भागवत जी को करवाने से हम लोगों को क्या लाभ होगा, ये सब जो है हमने श्रवण किया। और भागवत जी कोई साधारण वस्तु नहीं है। लोग तो मजाक बनाते हैं और आजकल तो बना हुआ है, आप सभी जानते हैं। जो भी हमारे धार्मिक कार्य हैं उन पे प्रतिबंध लगा दिया गया है और किसी कार्य के ऊपर प्रतिबंध नहीं है। जो कार्य होने चाहिए थे उन्हीं पे प्रतिबंध लगाया गया है। अब जब भगवान का पूजा पाठ नहीं होगा तो सर्वनाश ही होगा, फिर और क्या होगा।
जब भगवान का कीर्तन भजन कथा इत्यादि कुछ नहीं होंगे तो फिर सर्वनाश तो निश्चित है। तो भागवत जी है क्या, इसके बारे में श्रवण किया। नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषियों को इसी श्रीमद् भागवत कथा को सुना रहे हैं। कल भी मैंने बताया था कि सौनक जी ने सूत जी से पूछा, महाराज आप ये बताइए कि अब घोर कलयुग आ गया है और इस कलयुग ने जो है प्राणियों की बुद्धि को हर लिया है, तो कलयुग में जितने भी प्राणी हैं, जीव हैं, उनका उद्धार कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा। आप कोई ऐसी कथा सुनाइए। सूता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ये सूजी महाराज कोई ऐसी कथा सुनाइए, हम तो केवल कथा का जो है सार सुनना चाहते हैं। ज्यादा लंबी चौड़ी कथा हम नहीं सुनना चाहते, कथाएं हमने बहुत सुनी है। केवल आप ऐसी कथा का गुणगान करो जिसका केवल आप हमें सार सार सुनाओ। तो फिर कौन सी कथा सुनाई सूजी ने? निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद विद्यद्रव संयोतम पीवत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जिस समय व्यास ने इस कथा को लिखा तो किसी ने व्यास जी से पूछा, महाराज आपने अनेकों ग्रंथों की रचना की है, पर जिस भागवत की आपने रचना करी वो भागवत है क्या? तो व्यास जी क्या कहते हैं? निगम तरोर गलितम फलम। निगम माने वेद। जिस भागवत की मैंने रचना करी है उसमें जो है वेदों का सार भरा हुआ है। और सुखदेव जी महाराज उनके मुखारबिंद से जो है इस कथा को गाया है। भगवान शंकर ने इस कथा को गाया है। इसलिए जो है इस कथा का जितना हो सके उतना पान कीजिए। पीवत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। किसी ने पूछा, महाराज श्रीमद् भागवत की रचना तो आपने कर दी, पर अब आप कह रहे हैं कि पीवत भागवतं रसमालयं, कि इस भागवत को पियो। अरे भागवत कोई पीने की चीज है क्या? यदि कोई वस्तु होती तो उसको पिया जा सकता था, पर भागवत जी को तो सुना जा सकता है। आप यहाँ कह रहे हैं कि पीवत भागवतं रसमालयं, कि इस भागवत का पान करो। तो व्यास जी कहने लगे, मैं पीने की बात तो इसलिए कर रहा हूं कि सुनी हुई चीज तो यदि हम कुछ सुनते हैं तो वो चीज जो है सुनने के बाद फिर हम कई बार भूल भी जाते हैं। और मेरा जो भागवत है, जिस भागवत की मैंने रचना करी है, उस भागवत में चिल्का कुटली वाला कोई काम नहीं है और ऐसा वैसा ग्रंथ नहीं है। वेदों की उच्च शाखा से जो है डाली प्रति डाली एक एक करके सनई सनई जो है इस धराधाम पर आया हुआ है। इसलिए जो है इस भागवत का जो है पान करो।
हे भाव की गंगा, हे प्रेम की गंगा, ऋषियों की अमर वाणी, हे भाव की गंगा, हे प्रेम की गंगा, ऋषियों के अमर वाणी, हे प्रेम की गंगा, हे प्रेम की गंगा, ऋषियों के अमर वाणी। तो क्या कहते हैं व्यास जी महाराज कि जिस भागवत की मैंने रचना करी और जितनी भी मैंने कथाएं लिखी है, ये सब कथाएं जो है हमें क्या सिखाती है? ये हमें प्रेम करना सिखाती है। भागवत जी को सुनने से जो है, ये आप लोग भी जानते हैं इस बात को कि जहां कहीं भी श्रीमद् भागवत जी की कथा होती है, वहां दो चीजें जो हैं अवश्य होती है। ये सभी जानते हैं। और एक बात बताएं, इसके अलावा वो दो चीजें कहीं मिलती भी नहीं है। आप चाहे किसी बड़ी से बड़ी दुकान में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, देश विदेश में, पर वो चीजें नहीं मिलने वाली। अगर सुनना चाहो तो बताओ, नहीं तो फिर कथा आगे घुमाएंगे। सबसे बड़ी चीज है, देखो, जब हम भागवत जी की कथा या कोई भी कथा सुनते हैं, सबसे पहले तो जब हम कथा पंडाल में आते हैं, यहाँ हमें मिलती है शांति। मिलती है कि नहीं मिलती है? आप घर में रहते हो, कीर्तन करते हो, पूजा पाठ इत्यादि करते हो, वहाँ शांति नाम की कोई चीज नहीं होती है। केवल हम भागवत की कथा सुनते हैं या कोई भी कथा सुनते हैं, वहाँ शांति मिलती है। और जहाँ कहीं भी भागवत जी की कथा होती है ना, वहाँ प्रेम तो होता ही है। और वहाँ प्रेम क्यों होता है? राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जान निहारा, जान ले वो जो जान निहारा। तो क्या कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, इनके अलावा तो प्रेम कोई है नहीं। क्योंकि भागवत जी में ही बताया, मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रहा हूँ, मानस जी में बताया है, भागवत जी में भी बताया है। भागवत जी के महात्मा के प्रथम श्लोक में ये बात बताई गई है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत जी के महात्मा के प्रथम श्लोक में कल भी मैंने बताया था, सत्य, चित्त और आनंद। तो ये आनंद कौन है? ये स्वयं भगवान राम है, भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए जहाँ कहीं भी जो है भगवान की कथा होती है, वहाँ आनंद भी होता है और प्रेम भी जो है उमड़ पड़ता है। ऐसे कई बार हो जाता है, घर में किसी से बात चलती है और बात ज्यादा आगे बढ़ जाती है तो लड़ाई हो जाती है। पर जब कभी भी भगवान की कथा होती है तो वहाँ ये बातें नहीं होती है। घर में कोई भी किसी भी प्रकार का फंक्शन हम करवाते हैं, वहाँ छोटी मोटी बातें होती रहती है। पर आपने सुना कि कहीं कथा में गए और वहाँ ऐसा हुआ, तो ये चीजें हमें कहाँ से मिलती है? कथा से। रुपए पैसा तो सबके पास है भाई, और कमा भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, दिन रात मेहनत करते हैं सभी, पर कहाँ लेकर के जाओगे ना रुपए पैसों? जब घर में सुख शांति ही नहीं है तो रुपए पैसे का क्या करोगे? कहाँ लेकर के जाओगे इसको? और
जिसके पास दिया हुआ है ना उसको ज्यादा ही घमंड है कि मेरे पास ज्यादा पैसे हैं। अब कभी मंदिर जाएंगे तो खूब बड़ी बड़ी माला हार लेकर के जाएंगे, खूब बर्फी की थाली सजा करके ले जाएंगे। भगवान को ये सब पसंद नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं मुझे ये छल कपट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे तुम्हारे अंदर क्या भाव है, तुम मुझे किस भाव से भज रहे हो, मैं वो देखता हूँ। भगवान का कभी किसी को फोन नहीं आया होगा कि मंदिर आ रहा है तो आते आते फूल माला लेकर के आओ। वो हमारा भाव है कि हमने भगवान को माला चढ़ानी है, कि भगवान ने कहा किसी को कि आ रहे हो तो आते आते ले आना, या भगवान ने कहा कि आ रहे हो आज बहुत भूखा हूँ थोड़ी बहुत बर्फी ले आना या कुछ खाने के लिए ले आना। भगवान कभी नहीं कहते हैं। तो नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत सौनक संवाद के माध्यम से जो है ये कथा चल रही है। और एक बात बताऊं, भागवत जी की कथा जो है समझ भी नहीं आती है सबके, आएगी किसकी? मोहर हो रसिका भूमि भावुका। भागवत जी की कथा को केवल रसिक और भावुक लोग ही समझ सकते हैं। जिन्होंने कथा को सुनना है वही समझ सकते हैं। ऐसे भागवत जी की कथा समझ नहीं आती, 3-3 घंटे बैठे रहो कोई पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। और आजकल तो चला हुआ है कि कथा हो रही है, खूब गाना बजाना हो रहा है। गाना बजाना पूरी उम्र पड़ी है गाने बजाने के लिए। कथा का मतलब है केवल कथा कहनी है हमें। ऐसा नहीं बीच में नींद आ जाती है तब थोड़ा बहुत चल पड़ता है भजन। पर भागवत जी की कथा साधारण भी नहीं है। 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद। अब आप ही बताओ कि 18,000 श्लोकों की व्याख्या यदि करने लग जाए तो 1 साल लग जाएगा। तो हमें क्या सुनना है, क्या करना है? हमें सुनना है केवल सूताख्यायी कथा सारम। जो सूत जी महाराज जी ने सौनक जी को कथा का सार सुनाया है, हमें वो सार सुनना है। कथाएं तो बहुत होती है, हमें केवल कथा का सार सुनना है। तो कल हमने श्रवण किया कि नैमिषारण्य की पावन भूमि, और ऐसी वैसी भूमि नहीं, 88,000 महात्माओं की तपोस्थली भूमि है वो। आजकल तो ऐसा होता है कि चलो घूमने चले, तो हमने जो है अपनी दृष्टि को, अपनी सोच को बदल दिया हुआ है। तो जब सौनक जी ने पूछा महाराज, जिस कथा को आप हम लोगों से कह रहे हैं, क्या उस कथा को पहले भी किसी ने सुना है? तो बताया कि 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन चारों भैयाओं ने जो है यह कथा नारद जी को सुनाई। सौनक जी चौंक पड़े, महाराज आप कह रहे हो कि नारद जी के जो बड़े भैया हैं, जिन्हें सनकादि कहते हैं, उन चारों ऋषियों ने नारद जी को ये कैसे सुनाई कथा? नारद जी तो एक घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं। ऐसे अस्थिरस्य नारदस्य, उन नारद जी को एक जगह बैठ कर के चारों भैयाओं ने कैसे कथा सुनाई? और नारद जी ने जो है इस कथा को क्यों सुना, हम ये सुनना चाहते हैं। तब सूत जी कहते हैं कि एकदा ही विशालायां चत्वारः ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशोस्तत्र नारदम्।
सूत जी कहने लगे कि एकदा ही विशालायाम, विशाला पूरी का नाम है बद्री नारायण धाम। एक बार चारों भैया जो है बद्री विशाल में जो है भ्रमण कर रहे थे कि चल कर के वहां कुछ सत्संग करेंगे। तो जब चारों भैया बद्री विशाल पहुंचे तो वहां नारद जी को देखते हैं, और ऐसे वैसे नहीं, जब नारद जी के ऊपर चारों भैयाओं की दृष्टि पड़ी तो नारद जी का मुख एकदम कांतिहीन था। चारों भैयाओं ने आकर के नारद जी से पूछा, भैया क्या बात है, आज तुम जैसे संत महात्मा जो सबको खुशी दिलाते हैं, ऐसे संत महात्मा आज खुद दुखी हैं। नारद जी चारों भैयाओं को प्रणाम करते हैं, कहने लगे, भैया मैं अपने दुखों से दुखी नहीं हूं। यदि आप ऐसा सोचते हो कि मुझे कोई दुख है, मुझे कोई दुख नहीं है, मेरा तो काम ही केवल एक है, मैं तो केवल नारायण नारायण रखता हूं। तो महाराज फिर चिंता में क्यों हो? कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते पुत्र कुतश्चागमनं तव। हे नारद जी, ये आप कह रहे हैं कि आपको कोई भी कष्ट नहीं है, तो आप ऐसे चिंता में मुंह लटकाए घूम कहां रहे हो? हम बहुत देर से देख रहे हो, तुम इधर उधर भटक रहे हो, भटकने का कारण बताओ। नारद जी कहने लगे, महाराज मैंने संपूर्ण पृथ्वी का जो है भ्रमण किया। अहं तो पृथ्वी आतो ज्ञात्वा सर्वोत्मिति। मैंने संपूर्ण पृथ्वी का जो है भ्रमण किया, और केवल पृथ्वी का ही नहीं, यहाँ तक स्वर्ग लोक, वैकुंठ, कैलाश, ब्रह्म लोक इत्यादि हर जगह मैंने भ्रमण किया, पर कहीं भी शांति नहीं है। अरे महाराज बात क्या है, बात तो बताओ। तो कहने लगी, पृथ्वी के भ्रमण के साथ साथ मैंने पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरी तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगम सेतुवंदनम। महाराज मैंने अनेक तीर्थों का भी भ्रमण किया, प्रयागराज में गया, पुष्कर में भी जो है मैंने वहां भी तीर्थों का भ्रमण किया, यहाँ तक रामेश्वर इत्यादि बहुत बड़े बड़े तीर्थों का मैंने भ्रमण किया, पर कहीं भी मुझे शांति नहीं मिल रही है। फिर जब मैंने इतने तीर्थों का भ्रमण किया तो मैंने सोचा भ्रमण करते करते मुझे जो है वृंदावन जाना चाहिए, और भ्रमण करते करते मैं पहुंच गया वृंदावन। पर जैसे ही मैं वृंदावनी यमुना के उस तट पर पहुंचा तो मैंने सोचा कि वहां शायद शांति मिल सकती है, क्योंकि भगवान ने वहां लीला करी है। यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभो। शायद हो सकता है भगवान ने वहां लीलाएं करी है, वहां कोई सुख नाम की चीज, कोई शांति नाम की चीज हमें मिल जाए। पर जब हम वहां गए तो हमें बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। चारों भैयाओं ने कहा, भगवान ने जिस वृंदावन को, जिस ब्रजमंडल को अपना घर बताया, वहां भी तुम्हें जो है दुख देखने को मिला, हम इस बात को नहीं जानते। महाराज हम सोच ही नहीं सकते कि वृंदावन में भी आपको शांति ना मिली हो। नारद जी कहने लगे, सुनो महाराज, जैसे ही मैं वृंदावनी यमुना तट पहुंचा
तो यमुना तट पर जाते ही मैंने एक नव यौवन स्त्री को देखा और उस नव यौवन स्त्री के आंखों से अश्रुपात हो रहा था। दो बुढ़े जो है उस देवी के चरणों पे पड़े थे, वो भी आंखों से अश्रुपात कर रहे थे। तमाम देवियां उस देवी को घेरे बैठे थे। महाराज, मैंने सोचा जाकर के उस देवी से मैं कुछ बात करूं, पर फिर मन में विचार बनाया कि यहाँ केवल देवियों का समूह है, यहाँ पुरुष वर्ग का कोई काम नहीं है। और होना भी ऐसा चाहिए जहाँ बहुत सी माताएं बहनें बैठी हो, वहां पुरुषों को नहीं जाना चाहिए। और जहाँ बहुत से पुरुष इकट्ठे हुए हो, वहां माता बहनों का कोई काम नहीं है। पर आजकल तो कलयुग की ऐसा प्रभाव पड़ा है कलयुग का, और पड़ेगा भी कलयुग का प्रभाव, ऐसा नहीं है। क्योंकि धार्मिक अनुष्ठान तो कोई होने नहीं है, तो फिर कलयुग आएगा ही आएगा, और क्या करेगा। और उसको तो अपना कार्य करना है। क्योंकि जब परीक्षित जी कलयुग को मारने के लिए तैयार हुए तो कलयुग ने क्या कहा था, मैंने कल भी कहा था बात। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमीर सुमीरी नर उतर पारा। कलयुग कहता है कि जब मैं आ गया हूं, जहां भगवान की कथा होगी, जहां भगवान के नाम का संकीर्तन होगा, मैं वहां वास नहीं करूंगा। इसके अलावा जितनी भी जगह है ना, वहां मैं हमेशा जो है वास करूंगा। परीक्षित जी ने टोक दिया, तू गलत सोच रहा है, जैसा तू सोच रहा है वैसा कुछ होने वाला नहीं है। तुझे रहने के लिए मैं जगह दूंगा, क्योंकि जो तेरा कार्य है ना, तेरे कार्य को देख करके तुझे जगह निश्चित की है मैंने। द्योतम पानम स्त्रिय सोना, यत्र धर्मश्च चतुर्विधः। ये 4 जगह है कलयुग होती है कि इन जगहों पर तू चला जाएगा ना, इनके अलावा कहीं मत जाना। सबसे पहली बात कही इन्होंने, द्योतम, जहां पर कहीं भी जुआ खेला जाता हो उस जगह तेरा वास होगा। दूसरी बात कहते हैं पानम, जहां पर मदिरा पान होता है, जिस घर में जो है मदिरा का पान किया जाता है, उस घर में कभी भगवान प्रवेश नहीं करते, उस घर में वास करता है कलयुग। सुना होगा सबने कि जहां कहीं भी मदिरा पान होती है उस घर में कलेश अवश्य होता है, क्योंकि उस घर में कलयुग का वास होता है। और तीसरी बात कही है, जहां पर जो है वैश्याएं रहती हैं, ऐसी जगह पर चले जा, वहां तेरा वास होगा। और चौथी बात कहते हैं, जहां पर जो है धर्म कर्म, भगवान की कथा, भगवान के नाम का उच्चारण, भगवान का संकीर्तन नहीं होगा, ऐसी जगह पर भी कलयुग तेरा ही वास होगा। तो हमें इन 4 जगहों से जो है हमेशा बचना है। भगवान से ऐसी प्रार्थना करनी है कि हम इन 4 जगहों पर कभी जाए ही नहीं, क्योंकि जब ये 4 जगह नहीं होगी तो वहां क्या होगा, फिर भगवान का वास होगा। और भगवान कहते हैं कि मेरे पूजा पाठ करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान ये भी कहते हैं, यदि घर में माता पिता बूढ़े हैं, कोई घर में बीमार है, या घर में आपस में प्रेम होता है, तो उस घर में भी मैं वास करता हूँ। ऐसा नहीं कि तुम माला लिए बैठे रहो, मेरा भजन करते रहो, मुझे वो सब भी नहीं चाहिए। केवल जो है आपसी प्रेम जो है हमेशा बना करके रखे। तो नारद जी कहते हैं, महाराज अब आप ही बताओ
मैंने विचार बनाया कि मैं उस देवी के पास जाऊं या ना जाऊं। फिर मैंने सोचा कि नहीं जाना चाहिए, तो मैं लौट आया। तो जब मैं लौट आया तो उस रोती हुई युवती ने मुझे आवाज डाली, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मञ्चिन्तामपि नास्य दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। ये साधु, आप कहाँ जाते हो? तनिक रुकिए तो सही। जब महाराज रोती हुई उस युवती ने मुझे आवाज दी तो तब मैं जाकर के रुका और मैं उस देवी के पास गया। उस रोती हुई युवती ने कहा कि महाराज, आप संत महात्मा आज दुख को देख करके भाग रहे हो, पर संतों का ये काम नहीं है। मैंने तो सुना है कि संत जो है, संत के पास हर समस्या का समाधान होता है, और संत जो है भगवान के स्वरूप होते हैं। और जिस तरह आप ऐसे दुख को देख करके भाग रहे हो ना, इस आप संत नहीं हो सकते। नारद जी कहने लगे, देवी मैं नारद हूं, मैं यही विचार बना रहा था कि देवियों के समुदाय में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं नहीं आया। जब उस देवी ने सुना कि ये नारद जी हैं, तब नारद जी से कहने लगी कि आप जैसे संतों के दर्शन मात्र से जो है कष्ट दूर हो जाते हैं, और आप ऐसे मुंह फेर के जा रहे हो। तो नारद जी ने पूछा कि आप हो कौन? काशी त्वं का विमोचेमा नार्य का भद्र लोचना वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। नारद जी ने कहा कि आप अपना परिचय दो, और ये जो दो बुड्ढे आपके चरणों में गिरे हैं, इन दोनों के बारे में भी बताओ। और तमाम देवियों को मैं देख रहा हूँ, ये देवियां कौन है, इनके बारे में मुझे बताओ। तब वह देवी जो है नारद जी को अपना परिचय देती है। अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जरा जरा। महाराज, मेरा तो नाम है भक्ति देवी, मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूँ। और जिन दो बुड्ढों की आप बात कर रहे हो ना, ये कोई साधारण बुड्ढे नहीं है, ये मेरे ही बेटा ज्ञान और वैराग्य। जब नारद जी ने सुना कि मैया जवान और बेटा बूढ़े, तो नारद जी को आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। नारद जी ने कारण पूछा, तो भक्ति मैया ने कहा कि महाराज, मैंने भी संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण किया, पर ना जाने भगवान की ऐसी कौन सी कृपा मेरे ऊपर भई, जो जैसे ही मैं वृंदावन पहुंची, महाराज पहले मैं बूढ़ी थी और ये जवान थे, पर जब मैं इस वृंदावन धाम में पहुंची तो वृंदावन में पहुंचते ही मैं नवयौवन हो गई, और मेरे जो बेटा हैं ज्ञान और वैराग्य, वो एकदम बूढ़े हो गए। नारद जी सारी की सारी बात समझ गए कि कलयुग का वास हो चुका है, और कलयुग में जो है संसार के जितने भी प्राणी हैं वो धर्म कर्म बहुत कम करेंगे, क्योंकि कलयुग का प्रभाव उनके ऊपर रहेगा।
ना तो लोगों को ज्ञान प्राप्त होगा, ना ही लोगों को वैराग्य हो सकता है। जब लोगों के पास ज्ञान नहीं होगा, जब लोग वैराग्य नहीं कर सकते, तो फिर भक्ति कहां से आएगी? भक्ति आएगी तो केवल भगवान का भजन करने से। ऐसे भक्ति देवी नहीं आने वाली। तो रोती हुई भक्ति मैया ने कहा, नारद जी, अब आप जैसे संतों के दर्शन हो गए हैं, अब मेरे बालकों पे जो है अवश्य कृपा होगी। नारद जी ने कहा कि उपाय हम करेंगे। तो नारद जी ने उनको स्वस्थ करने के लिए 4 वेद 6 शास्त्र, यहाँ तक कि गीता का पाठ एक बार नहीं, गीता पाठेर मुहुर्मुहुः अनेक बार जो है भगवत गीता का भी पाठ सुनाया। पाठ सुनने के बाद थोड़ी बहुत चेतना आती और उसके बाद वो फिर से गिर पड़ते। अब जब वो स्वस्थ नहीं हुए तो नारद जी ने सोचा कि कैसे उपाय करूं, कैसे भी स्वस्थ होंगे। बहुत चिंता में नारद जी, तो समाधान निकालने के लिए नारद जी जब घूमने लगे और घूमते घूमते जब बद्री विशाल पहुंचे तो चारों भैयाओं से मिले। तब नारद जी कहते हैं, भैया यही मेरे दुख का कारण है। मैं ज्ञान वैराग्य की उस हालत को देख करके दुखी हूँ, भक्ति मैया के दुखों को देख करके दुखी हूँ। महाराज, ये ज्ञान वैराग्य स्वस्थ कैसे होंगे? आप यदि कोई उपाय जानते हो तो आप बताओ। चारों भैयाओं ने कहा कि आप भागवत जी की कथा सुनाओ। यदि कहीं भागवत जी की कथा इन ज्ञान वैराग्य ने सुन ली ना, तो ये स्वस्थ हो जाएंगे। नारद जी कहने लगे, महाराज मैं विश्वास नहीं करता इन बातों को। अरे 4 वेद 6 शास्त्र, यहाँ तक भगवत गीता का पाठ सुनाया है और आप कह रहे हैं कि भागवत जी के सुनाने से केवल मुक्ति मिल जाएगी, भागवत जी को सुनने से स्वस्थ हो जाएंगे। महाराज ऐसी बातें तो आप कीजिए ही मत, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश कर ली है, अनेक बहुत बड़े बड़े ग्रंथों को सुनाया है। तब उदाहरण देते हैं चारों भैया। देखिए नारद जी, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि बहुत बड़ी बीमारी लगी है और जो रोगी है वो बहुत बड़े हॉस्पिटल से भी वापस आ जाता है। ऐसा हो जाता है कई बार। तो बहुत स्वस्थ गांव की किसी वैद्य के छोटी मोटी जो दवाई होती है उससे भी स्वस्थ हो जाता है। और महाराज, आपने गन्ना का नाम तो सुना होगा। आप जानते हो कि गन्ना, उसी के रस से जो है शक्कर निकाली जाती है, और जो काम शक्कर करती है ना वो काम गन्ना नहीं कर सकता। और दूध से ही घी बनता है, पर जो कार्य घी कर सकता है वो दूध नहीं कर सकता। ऐसे अनेकों उदाहरण दिए और नारद जी समझ गए कि जब हमारे 4 भाई, अरे इनके एक सांप से जो है भगवान विष्णु के पार्षद 3 जन्मों तक जो है राक्षस योनि में गए, तो ये कोई साधारण नहीं है। एक बार चारों भैया जो हैं भगवान विष्णु के पास गए, पार्षदों ने रोका। भगवान के द्वारपाल हैं जय और विजय। तो जब चारों भैयाओं ने जय विजय से भगवान से मिलने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं देते। बहुत देर जब हो गई तो चारों भैयाओं ने जो है जय विजय को शाप दे दिया कि तुम 3 जन्मों तक जो है राक्षस योनि में चले जाओ। तो नारद जी ने मन में विचार बनाया कि ये कोई साधारण महात्मा नहीं है।
तो महाराज ये बताइए, माना कि आपके मैं श्रीमद् भागवत जी को ज्ञान वैराग्य भक्ति मैया को सुनाऊं। हम इस समय बद्री विशाल में हैं, भक्ति मैया जो है वृंदावन में है, और ज्ञान वैराग्य की हालत सही नहीं है कि वो यहाँ तक आ सके। इसीलिए आप ही कुछ ऐसा उपाय बताओ, ना आपको कष्ट हो और ना ज्ञान वैराग्य भक्ति मैया को कष्ट हो। तो चारों भैयाओं ने कहा कि आप भक्ति मैया के पास जाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए और आप उनको लेकर के हरिद्वार आ जाओ, और इधर से जो है हम हरिद्वार पहुंच जाएंगे। जितना हरिद्वार से बद्री विशाल है उतना ही हरिद्वार से वृंदावन भी है। ना उनको कष्ट होगा ना हमें कष्ट होगा। अब तो नारद जी प्रसन्न कि अब मेरी समस्या का समाधान हो गया। भक्ति मैया के पास गए, प्रार्थना करी, ले आए, भक्ति मैया को पहुंच गए। हरिद्वार के नजदीक ही एक आनंद नाम का तट है, तो उस तट पे जो है रेतीली रेत है, और उस रेत को इकट्ठा करके व्यास गद्दी बनाई गई, और चारों भैया जो हैं सनत सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया व्यास गद्दी पे विराजमान हुए। नारद जी भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य को कथा सुनाने लगे, और जब भागवत जी की कथा चारों भैयाओं ने नारद जी को सुनाई, भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य को सुनाई, जैसे ही कथा शुरू हुई तो ज्ञान वैराग्य जो है स्वस्थ होने लगे, और स्वस्थ ही नहीं होने लगे। जब कथा में संकीर्तन होने लगा तो क्या हुआ, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासित।